कल बच्चों मैंने एक बात कही थी। पहले एक साइंटिस्ट के नेम के बारे में बताया था जिनका नाम था बर्जीलियस, राइट। जिन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। और बर्जीलियस की इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। उसके लगभग लगभग 100 ईयर्स बाद जॉन ओलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया को प्रिपेयर किया लैब में, राइट। और यस सर। हाँ, उसके बाद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लैब में प्रिपेयर्ड हो गए। ठीक है। गर्ल्स में खुशी किसकी फ्रेंड है, जरा उसको मैसेज करना आने के लिए। ओके। और हम लोगों को आयु पैक नेम स्टार्ट करना है। उसके पहले थोड़ा सा और देखते हैं इंट्रोडक्शन में। कल मैंने बच्चों आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था। क्या बताया था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग में कैसे निकालते हैं और ओपन चेन सिस्टम में कैसे निकालते हैं। आगे देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी कोवैलेंसी 4 होती है। इसलिए जब भी कार्बन की कंपाउंड देखोगे उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH। अभी मैं IUPAC नेम नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ और बातें बता रहा हूँ। इस कार्बन चेन में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। देखो, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है डायरेक्टली, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है डायरेक्टली, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन की हैं, ये कहीं चैप्टर में अलग तरीके से नहीं पढ़ा जाएंगी, पहले ही बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है सारा इंट्रोडक्शन। अल्फा कार्बन, फिर जो अल्फा कार्बन से कार्बन जुड़ा हो उस कार्बन का नाम होता है बीटा कार्बन। और फिर बीटा कार्बन से जो जुड़ा हो कार्बन उसका नाम होता है गामा। और उसके बाद डेल्टा। इसके बाद रिक्वायरमेंट हमको होती नहीं है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको अल्फ़ा बीटा की ही रहती है, कभी कभी गामा की जरूरत पड़ती है। और इसे क्या बोल दोगे आप? डेल्टा एंड सो ऑन। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा तक मैक्सिमम है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस कार्बन चेन में, अच्छा, रिलेटिव टू टॉप फंक्शनल ग्रुप बताते हैं, रिलेटिव टू टॉप फंक्शनल ग्रुप। अब टॉप फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, ये आईयूपीएसी में हम किसकी सुपेरिटी ज़्यादा होती है उसको हम आईयूपीएसी में सीखेंगे। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, तो क्या जवाब आपका 1 होगा? और बीटा कार्बन कितने हैं? देन अगेन यू विल से 1। गामा कार्बन कितने हैं? गामा कार्बन कितने हैं? 1। और बच्चों डेल्टा कार्बन कितने हैं? 1। लेकिन यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, तो क्या बताओगे? 2। जो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2। और गामा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और डेल्टा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 0 इज द राइट आंसर। डेल्टा हाइड्रोजन जो है वो 0 है। अंडरस्टूड?
डेल्टा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है। इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, और भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखो ध्यान से। क्या ये सभी को क्लियर है? यस या नो का जवाब देना। यस सर। ओके ओके। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने ऐसे रिंग बना दिया बच्चों और यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है। अब मुझे बताइए कि इस कार्बन को, ध्यान से समझना सभी बच्चे, इस कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा अल्फा कार्बन, करेक्ट, ये अल्फा कार्बन है। और इस कार्बन को बीटा बीटा बीटा, और इस वाले कार्बन को, ये कार्बन जो है बीटा बीटा, ये भी बीटा होगा। अल्फा के बाद जो जस्ट होगा वो बीटा ही होगा। और ये वाला कार्बन बीटा बीटा। बीटा हाँ, और ये आपका डेल्टा, सॉरी गामा गामा हाइड्रोजन, और ये भी गामा हाइड्रोजन, ये क्या होगा? डेल्टा, गामा कार्बन। नाउ टेल मी, जिससे मैं पूछूंगा उसी को जवाब देना है। टेल मी, इस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भावना? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? भावना ने ज्वाइन किया, यस। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 सतीश, आपका आंसर क्यों गलत आ रहा है? ये कार्बन, आपको कार्बन के 4 बॉन्ड देखने पड़ेंगे। हाँ 0, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यस। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, तो देखो कितने हैं बीटा हाइड्रोजन? 7 हाँ, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 होते हैं, उसको ध्यान में रख के करना है। जैसे मैं अगर इस कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन चेक कर रहा हूँ, तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड ऊपर की तरफ है, 1 बॉन्ड नीचे ऐसा है, 2 बॉन्ड होंगे। अब बाकी जो रेस्ट 2 बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन से होंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, और इस बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 7 हाइड्रोजन है यहाँ पे। और गामा हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यस। गामा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, एंड द डेल्टा हाइड्रोजन इज 2। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। एक तो आपको ये आना चाहिए, जो कि आप समझ गए, और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा। सर एक बार फिर बता दो सर। इसमें मतलब ये अल्फा कार्बन ये क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, ये अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको आर्यन? मैंने कहा कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH है, OH से बड़ा कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पर। तो ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा बीटा कार्बन होगा। तो ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा दैट विल बी गामा कार्बन। और इसके बाद बीट अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, और बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा। यस सर, ये तो आ गया सर। और इसमें क्या डाउट बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या बताऊँ इसमें कि बीटा हाइड्रोजन 7 कैसे आए, या कोई अभी डाउट है इसमें? ये बता दो सर, कैसे आए थे हाइड्रोजन? अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे आए ये बताऊँ? यस सर। देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन था कि नहीं था? और यस सर। ये कार्बन कितने बॉन्ड हैं ऑलरेडी? 1 2 3 4। अगर इसके चारों बॉन्ड फिल हो गए हैं तो फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे? 0 हाइड्रोजन होंगे। और हाँ यस सर। हाँ, इस कार्बन के देखो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, एक नीचे और एक ऊपर, ये है ना। तो यहाँ पर रेस्ट 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो रेस्ट 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 4, और ये देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों बीटा है ना, तो टोटल 7 बीटा हाइड्रोजन हो गए। ओके सर। हाँ आर्यन, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से समझना, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। और
इसमें इस बार हाइड्रोजन लगा के ही देता हूँ। CH3 CH2 CH3 CH CH3 एंड CHO। बताइए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। सी, एल्डिहाइड में ऑलरेडी कार्बन है, बट इस कार्बन को नहीं काउंट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन देखना है, तो दिस इज नॉट अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन होगा। यस सर। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। ये अल्फा कार्बन है। और फिर इसके बाद बताइए बीटा कार्बन। ये बीटा है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है। ये दोनों बीटा कार्बन है। यस सर। और ये गामा कार्बन है, ये भी गामा कार्बन है। मैं गामा तक ही बताऊंगा। आर्यन, आपको समझ में आया इतना भी? सर ओके। हाँ। नाउ अब अल्फा हाइड्रोजन देखना। आर्यन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? सर 4 है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं? 1 हाइड्रोजन है ना इस कार्बन पे। यस। हाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। और बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है 4। और यहाँ पर 1 है, तो 4। 4। हाँ। आर्यन, सिर्फ आपको जवाब देना है। गामा हाइड्रोजन कितने हैं बताइए जरा। 5 है सर। गामा हाइड्रोजन 3 और 2, वेरी गुड, 5। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो इस तरह Yes, बताते हैं। हाँ, अच्छा, एक बात और देखो, सभी बच्चे ध्यान से देना। CH3 CH3 CH2 CHOH और CH3। ठीक है, इसी तरीके से एक इंट्रोडक्शन और होता है 1 डिग्री कार्बन का। बेटा अगर कोई बोल नहीं रहा तो म्यूट कर लेना। सतीश, म्यूट कर लो। 1 ये लिखा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन। और 3 डिग्री मतलब टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। ठीक है, नाउ जरा मुझे बताइए, जिस कार्बन में मैं एरो लगाता हूं बच्चों, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3। 3 कार्बन से कैसे अटैच्ड है सतीश? 2। हाँ, 2 से। एक इसके 2 से। लेफ्ट में कार्बन है, एक इसके राइट में कार्बन है। यस सर। हाँ, तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का नाम होता है सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ पर इस कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। मुझे बताइए, अब जब जिसमें मैं एरो लगाता हूँ उसको बताइएगा, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2। 2 से। 2 से। तो ये भी क्या होगा आपका? सेकेंडरी कार्बन। और इसके बाद फिर बताइए मुझे, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 डिग्री कार्बन। 1 2 3 कार्बन से। तो इसका क्या बोलेंगे आप लोग? टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। नाउ टेल मी, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1। 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। अब एक बात और सुनना, एक बात और सुनना ध्यान से। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन। नहीं, वो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन सेकेंडरी का। हाँ, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है बच्चों, क्या वो कार्बन सेकेंडरी है? यस सर। यस सर। तो इसलिए इस पूरे कंपाउंड को जनरल बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इतना क्लियर है? यस सर।
अगर फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे है तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया वो सेकेंडरी, अगर OH फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे है तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इस तरह नाम होते हैं। जैसे अभी मैं और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो जरा ध्यान से। ये प्राइमरी कार्बन, अगर मैं यहीं पे आपसे प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन पूछ लूँ तो एक सेकेंड, अगर पूछूं कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, क्या जवाब दोगे? 3 9. 3 कैसे? 3 + 3 + 3 9 सर। 9। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? 9 होंगे ना, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेल मी 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 3. 3 3। 3 वेरी गुड। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 8. 1. 1। 1 ठीक है, 1 ओके फाइन। अब मैं अगर आपसे पूछूं CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, बताइए। क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है? बताइए। दिस कंपाउंड इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल? प्राइमरी Primary अगर हाँ, alcohol. अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस टाइप का अल्कोहल, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अल्कोहल किस टाइप के कार्बन से अटैच्ड है। तो बताइए, ये कार्बन जिसमें मैं एरो लगा रहा हूँ, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1। एक 1. दिस कार्बन विल बी 1 डिग्री। ध्यान देना, चेक करना। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो दिस विल बी 2 डिग्री। ये कार्बन कितने अटैच्ड है? 1 2 3 3 डिग्री। 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। बट एल्कोहल ये प्राइमरी एल्कोहल है, बिकॉज एल्कोहल, क्योंकि बड़ा फंक्शन को भी यहाँ पे एल्कोहल है, तो एल्कोहल के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल, इस तरीके से आपको बोलना आना चाहिए। जैसे अगर मैं बच्चों ऐसे लिखता हूँ तो जल्दी से मुझे बताओ, ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल? Secondary. सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी कैसे हुआ? ये कार्बन, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 ही कार्बन से तो अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन कहेंगे और एल्कोहल का नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मैं बात करूं इसकी CH3C CH3 CH3 और OH, टर्शरी टर्सरी, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इट विल बी अ टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। इस तरीके से। अब देखो, एक गलती आप कर सकते हो और वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं CH3 CH3 CHO, बताइए ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? सेकेंडरी वेरी गुड। हाँ, इस कार्बन को Secondary. नहीं देखना है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना ये, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा, क्योंकि इसको लोग टर्सरी बोल देते हैं, बोले 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन और ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है। ये सेकेंडरी एल्डिहाइड कह सकते हो इसको आप। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। CH3 CH2 एंड CH3, ध्यान देना। बताइए इस कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन कितने हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत मिलेंगे आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर।
टू टाइप का हाइड्रोजन है सर। Two times. टू टाइप्स Two हाइड्रोजन। type. क्या क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल सिमिलर है? यस सर। कैसे पता चलता है? देखो कैसे, Yes, sir. ये आपको खुद देखना चाहिए। क्या करो, अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आ जाए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से डिवाइड कर दूं ऐसे, तो क्या दोनों तरफ सिमेट्री आ रही है? Yes. Yes, sir. यस सर। हाँ सर, थोड़ी देर में फोन करूँ सर, क्लास चल रही है। रेवाड़ी, मैं क्लास लेने के बाद खुद ही फोन कर दूंगा सर आपको। तो दोनों तरफ सिमेट्री आ रही है। अगर सिमेट्री आ रही है मतलब ये कार्बन सेम है और ये कार्बन सेम है। तो ओनली टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन है, टू टाइप्स ऑफ। ये हाइड्रोजन बिल्कुल इस हाइड्रोजन का सिमिलर है। और थोड़ी बहुत अगर आईपीसी आपको आती तो आप चेक कर सकते हो। देख लो कैसे कैसे पता चलता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? टू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्या सभी बच्चों को अभी इतनी बात क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, सुनना ध्यान से, sir. सुनना ध्यान से। अगर मैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 अगर यहाँ पे Cl लगा दूं तो क्या इसका नाम 1 क्लोरोब्यूटेन होगा? इतनी आईपीसी तो अभी आती होगी, आगे पढ़ा शुरू करूँगा आईपीसी। यस सर। इसका नाम 1 Yes, क्लोरोब्यूटेन है। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा बच्चों Yes, sir. ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे Cl ना लगाऊं और मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, तब भी क्या ये 1 क्लोरोब्यूटेन होगा? One Yes, kilometer. yes, sir. No ऐस- hand root. इसका मतलब ये Yes, sir. हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, लेफ्ट और राइट के ये दोनों हाइड्रोजन जो जुड़े हैं प्राइमरी कार्बन पे, ये हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में है। कौन से इन्वायरमेंट में है? Same in सेम। Same environment. कैसे पता चलता है कि ये Same हाइड्रोजन, हाँ, environment. कैसे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से अलग है? उसको रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगा लो, Cl लगा लो, Br लगा लो, उसकी आईयूपीसी नेम कर लो। अगर आईयूपीसी नेम दूसरी तरफ से सेम आ जाए तो सेम एनवायरनमेंट में है। और अगर कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं तो डायरेक्टली सिमेट्री करके देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, क्या इसका नाम 2 क्लोरोब्यूटेन होगा बच्चों? 2 क्लोरोब्यूटेन। Yes, sir. Yes. यस सर। और अगर मैं इस Cl को इस हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करूं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दूं, तब भी इसका नाम 2 क्लोरोब्यूटेन होगा। Chlorobutane. इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम एनवायरनमेंट में हैं। अंडरस्टूड? बोलो। Yes. Yes, sir. तो टोटल Yes, sir. टोटल टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन है। और इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर इसका जवाब आता सही तो समझो इस बात को समझ सकते हो, फिर आगे बहुत कम दिक्कत फेस करोगे आप। बताइए जरा, कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? और थ्री टाइप्स के हैं। Three types. ओके, अभी मैं वेट कर रहा हूँ और भी बच्चों का, शायद कोई और कुछ आंसर बताना चाहे या यही आंसर है। एक 30 सेकेंड देता हूँ आपको अभी। और टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। Sir, two है.
अभी भी आंसर आप लोगों का 3 है। सर 2, मेरा 2 है सर। अच्छा Sir, 2. 2। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में होगा। क्या ये 1 डिग्री हाइड्रोजन इस 1 डिग्री हाइड्रोजन के सेम इन्वायरमेंट में है? चलो पहले 1 डिग्री 2 डिग्री देखते हैं। पहले तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है कि नहीं है, 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो पहली बात तो आंसर टू टाइप्स के डिफरेंट हाइड्रोजन है, ये तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तीन डिग्री हाइड्रोजन है, 3 टाइप के हाइड्रोजन तो ऐसे दिख रहे हैं। बट क्या इस मॉलिक्यूल में 5 एक सेकंड, environment अलग है. एक सेकेंड, क्या इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है? क्या मैं इसको यहाँ से इसे लाइन खींचूं तो क्या इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ इक्वल? नहीं कर सकता। No, sir. कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, मतलब कि ये कार्बन इस कार्बन से डिफरेंट है। यस सर। और Yes, अगर sir. आपको बिलीव नहीं होता कि क्यों डिफरेंट है, तो एक काम करो, देखो Different है. अगर मैं यहाँ पे Cl लगाऊं, अगर थोड़ी बहुत आईपीसी आती हो तो यहाँ पे Cl लगाऊं तो इसका नाम होगा, देखो अभी नाम हम कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आईपीसी इसके बाद स्टार्ट होगी, जस्ट 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कितने लोगों के नाम समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। 1 2 Yes, 3 sir. 4 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना? एक सेकेंड में लिख ही देता हूँ, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और अगर मैं इस Cl को यहाँ पे लगाता हूँ, ध्यान देना, तो काउंटिंग तो अब इधर से स्टार्ट होगी ना, क्योंकि Cl इधर पास पड़ रहा है। 1 chloro 1 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो क्या नेम डिफरेंट नहीं आ गया? Yes, यस sir. सर। Yes. तो फिर ये हाइड्रोजन, तो फिर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, लेफ्ट वाला 1 डिग्री हाइड्रोजन राइट वाले 1 डिग्री हाइड्रोजन से डिफरेंट है, यस या नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंट का मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। बट ये दोनों, ध्यान देना, बट ये दोनों 1 डिग्री हाइड्रोजन सेम है। देख लो, अभी इसका नाम क्या बताया था आपने? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बताया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बताया था इसका नाम। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं Cl, यहाँ पे Cl लगा दूं, तो काउंटिंग आप कैसे करोगे बताना जरा? 1 2 3 4 ऐसे करोगे काउंटिंग? Yes, Yes, sir. sir. तो अगेन इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, यस या नो? Yes, sir. तो फिर इसका मतलब कि ये दोनों कार्बन सेम इन्वायरमेंट में है, ये दोनों कार्बन, बट ये कार्बन इस कार्बन से अलग है। तो अब नाउ टेल मी, कितने हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के? यहाँ पर 4 टाइप के। अरे भाई आराम से आराम से, 4 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आपको बताऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आए हुए अभी तक। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे अगर मैं इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगाऊं, तो जब हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगाते हो तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? गाइड। और सिंपल सी बात है, रिपीट कर दो सर। हाँ क्या बेटा? दोबारा रिपीट कर दो ये बात। देखो देखो, जब फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होता है तो उसको एल्कोहल बोलते नहीं, एल्कोहल बोलते हो आप लोग। जब Cl होगा तो हैलाइड बोलोगे, क्लोराइड बोलोगे, ब्रोमाइड बोलोगे, आयोडाइड बोलोगे, नहीं बोलोगे? यस सर। हाँ, तो मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने क्लोराइड बन सकते हैं? द आंसर इज 4। इस कंपाउंड में कितने अल्कोहल बन सकते हैं? द आंसर इज 4। इस कंपाउंड में कितने आयोडाइड बन सकते हैं? द आंसर इज 4। अगर ये नॉलेज आपके पास हो गई कि इस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितना कुछ ड्रॉ कर सकते हो आप, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी इस कंपाउंड में 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? सर दोबारा। इस कंपाउंड में 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, यानी कि 4 डिफरेंट कार्बन हैं, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको इसी में, जब बताना इसमें CH3, क्योंकि ये सब वापस से फिर आ जाएगा, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेट लगाता हूँ मैं। CH3 और CH3। नाउ टेल मी, इस कंपाउंड में
कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं? 4 और बहुत सोच समझ के बताना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। और 3 3 और देखो अदर स्टूडेंट। four, 3 three, three. 3 ओके, देखते हैं। 3 है सर। अच्छा एक सेकेंड, अब मैं चेक करता हूँ। अगर मैं यहां से सिमेट्री देख, ओके सो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो लेफ्ट एंड राइट में क्या सेम इन्वायरमेंट आ रहा है? यस सर। हाँ, इसे देखो, मैं फिंगर को देखना आप लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन सेम इन्वायरमेंट में है। सर एक बार दोबारा करना देख। 1 2 3 4, ये जो 1 डिग्री के ये जो भी कार्बन है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये सेम इन्वायरमेंट में है। यस और ये दोनों कार्बन, ये जो 3 डिग्री वाले कार्बन हैं, ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में है। और ये कार्बन जो 2 डिग्री का, ये अलग इन्वायरमेंट में है। तो टोटल 3 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन हैं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले जल्दी से। Yes. क्या सभी बच्चों को क्लियर है एकदम? यस सर। ओके ठीक है। सर ये दोनों 2 डिग्री की जो है ये सेम एनवायरनमेंट में। क्या बोला आपने? ये जो 2 डिग्री के वो थे कार्बन, वो सेम एनवायरनमेंट में थे। 2 डिग्री, इसमें एक तो 1 डिग्री कार्बन था, 2
दो थे 3 डिग्री के और एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का। फिर से वापस से राइट करूं क्या? और नहीं यार, क्या रहने दो। समझ में कम आया है क्या अभी आपको? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 2 डिग्री के जो दो कार नहीं 3 डिग्री के जो दो कार्बन थे वो सेम एनवायरनमेंट में। हाँ, वो तो एनवायरनमेंट सेम थे यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्री आ रही थी ना दोनों तरफ, देखो सेम सिमेट्री आ रही थी। एक बार खुद ड्रॉ करके देखना, कोई डाउट हो तो बताना मुझे आप, ठीक है? अब देखो, अगर CH3 C, चलो अभी मैं इसमें आगे और नहीं बताता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म, फिर इंट्रोडक्शन में और करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और देख लो कि सर इसका एक एग्जांपल और बता। अच्छा, एक सेकेंड। जैसे अगर मान लो ये CH3 CH2 CH2 COH है बच्चों, है ना? तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये वाले कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, और ये हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। इस कार्बन में देखना दे, यस इट इज अ प्राइमरी, इट इज अ सेकेंडरी, इट इज अ सेकेंडरी, प्राइमरी। चलो, CH3 CH3 and CH2 CH2 CH3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं। देखो, कहीं से भी सिमेट्री आ सकती है क्या, ये चेक करना होता है। जैसे रूम होता है आपका क्यूब, अगर सिमेट्रिकल रूम है तो दोनों साइड एकदम सेम हो जाएगा। तो कहीं से भी सिमेट्री आ सकती है क्या? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे सर, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्या दोनों तरफ बिल्कुल सेम सब कुछ हो रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, इसका मतलब दोनों तरफ सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि इधर साइड जो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो इधर साइड के 1 डिग्री हाइड्रोजन के बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट में होगा। अभी जब दूसरा एग्जांपल दिया था तो उसमें 4 टाइप के जब हाइड्रोजन थे, तो देखो वहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन डिफरेंट एनवायरनमेंट में थे, जिसका आंसर आप लोगों ने 3 दिया था, पर फाइनली 4 था। नहीं बात समझ आई? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के सेम IUPAC नेम दे दे, लेकिन IUPAC नेम कर करके कितनी देर तक देखोगे? ऐसे एक्चुअल तरीका यही होता देखने का। बट अदरवाइज मैं क्या बोलने चाह रहा था कि अगर इस H को हटा के Cl कर दो और इस H को हटा के Cl कर दो, यू विल गेट द सेम IUPAC नेम। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ लो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में है, जैसे कि इसके पहले आपने देखा था। तो अब कैसे सेम IUPAC नेम देंगे? अगर दोनों तरफ सिमेट्री आ जाए तो। अगर सिमेट्री आ रही मतलब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन इस 1 डिग्री हाइड्रोजन के सेम है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन इस 1 डिग्री हाइड्रोजन सेम है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन इस 3 डिग्री हाइड्रोजन सेम है, और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन इस 2 डिग्री हाइड्रोजन के सेम है एकदम। तो टोटल कितने टाइप के सेम हाइड्रोजन मिले आपको? जब सिमेट्री आएगी तो मतलब एक साइड देख लो, केवल एक साइड देख लो, तो ये 1 डिग्री सेम एनवायरनमेंट, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, कितने मिले आपको टोटल? 1 2 3, 3 टाइप के। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया बच्चों आपको? आ गया सर, आ गया। ओके, कोई डाउट हो तो आ बताइए गया आप सर। लोग। सतीश, आपको कोई दिक्कत है अभी? नो सर। हाँ, ये सब चीज़ें वापस से आएंगी, बट ये कि ऑर्गेनिक में मतलब आप क्लियर कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इस तरह सोचना आना चाहिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसका बहुत आगे एप्लीकेशन है, बट इसमें अभी डिटेल से मैं नहीं जा सकता हूँ। बट एक वर्ड मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग हो जाए, जैसे कि Cl जुड़ा हो, Br जुड़ा हो और एक I जुड़ा हो और एक F जुड़ा हो, जब कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग होते हैं तो उस कार्बन का नाम होता है अनसिमेट्रिकल कार्बन। देखने में भी सही है। अनसिमेट्रिकल कार्बन। सर स्पॉटलाइट कर दो वीडियो।
अनसिमेट्रिकल कार्बन। यार स्पॉटलाइट पहले होता था, अब ये फैसिलिटी है नहीं ऐसा लगता है मुझे। मैं तो ट्राई करता हूँ कई बार। होती है सर। होती है? फिर मुझे Yes, आता sir. नहीं है क्या ये करना? सिक्योरिटी इंटेंसिटी पहले ही करना पड़ता है क्या? सर पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नेम पे क्लिक करो। पहले मुझसे हो जाती थी, फिर मैं भूलने लग गया। हाँ होती तो है। थैंक यू। अभी ठीक है ना? चलो। यस सर। तो अगर कार्बन से जुड़े चारों कार्बन, एक कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग हों तो उस कार्बन का नाम क्या होता है? अनसिमेट्रिकल कार्बन। अनसिमेट्रिकल कार्बन, और या उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। सुनना ध्यान से, अभी केवल नाम नाम ध्यान देना, आगे बहुत आएगा ये। या बोलते हैं कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट। कायरल वर्ड बच्चों अनसिमेट्रिकल के लिए ही बोला जाता है। तो मैंने क्या बोला? इफ द फोर ग्रुप अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट देन दैट कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन और अनसिमेट्रिकल कार्बन, या वी कैन से कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या ये लैंग्वेज क्लियर है सभी को? यस अब ध्यान देना, जब मैं बोलता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स, इसका क्या मतलब होता है? डिफरेंट ग्रुप का मतलब ये होता है कि ध्यान देना, अगर ये कार्बन है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हो बच्चों बताओ जरा? मिथाइल बोलते हो? CH3 फॉर मिथाइल ना? यस सर। और इसे क्या बोलते हो? इथाइल। इथाइल। और अगर यहाँ पे लगा दूं Cl, तो ये क्या कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग हैं क्या? किस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग हैं? Yes, sir. जिसमें मैंने एरो लगाया है उस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग हैं? नहीं। अब किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ कार्बन से तो कार्बन ही जुड़ा है तो अलग कैसे हो गया। सी, मिथाइल ग्रुप इथाइल से अलग है, इथाइल मिथाइल से डिफरेंट है, क्लोरीन डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो ये कार्बन को भी क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन या अनसिमेट्रिकल कार्बन। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। हाँ। यस सर। और देखना ध्यान से, अभी देखना एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका CHOH, CHOH, COOH और यहाँ पर COOH। पता है कंपाउंड कौन सा है? टार्टरिक एसिड। कौन है ये? टार्टरिक एसिड। और ये कंपाउंड जो बच्चों है, ये जो आप देख रहे हो, इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। ये कंपाउंड क्या है? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है। पता, मैं जिस कार्बन पे मैं एरो लगाऊंगा, क्या ये कार्बन अनसिमेट्रिकल कार्बन है? टेल मी यस या नो। बताइए जल्दी। नो या यस? नो। क्यों? क्योंकि इसमें इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये अनसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है ना। मतलब ये कार्बन में कायर सेंटर है क्या? नो सर। हाँ, कायर सेंटर इसमें नहीं है बिकॉज 3 ग्रुप सेम है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए। अच्छा बताइए, इस कार्बन पे जुड़े चारों ग्रुप अलग है क्या? यस सर। एक OH है, एक COH है और एक CH3 है और एक H है। चारों ग्रुप अलग हैं, तो दिस कार्बन विल बी कायरल सेंटर कार्बन। कायर सेंटर कार्बन, या हम इसे बोलेंगे इन दिस स्ट्रक्चर कायर सेंटर इज प्रेजेंट। रिपीट, इन दिस स्ट्रक्चर कायर सेंटर इज प्रेजेंट। क्लियर है? यस सर। नाउ टेल मी बच्चों, ये कार्बन जो है, इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग है क्या? अच्छा बताओ पहले, इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग है क्या? पहले तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग है क्या? इस कार्बन पे नहीं है ना। एक तो OH है, लेकिन 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन से हो गए ना। बोलो यस सर। यस सर। तो यहाँ पे कायर सेंटर नहीं प्रेजेंट है। टेल मी, यहाँ पे कायर सेंटर है क्या? यहाँ पे कायर सेंटर है? नो सर। नो सर। नहीं है। एक ग्रुप H, एक ग्रुप OH, एक ग्रुप COH और इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप
तो क्या चारों ग्रुप अलग नहीं हुए इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, जिस पे मैं एरो लगा रहा हूँ? देखो ध्यान से Yes, sir. Yes, sir. बेटा, Yes. इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन तो अलग हुआ ना। Yes, sir. सर सर लेकिन COH में जब आपने डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O से तो यहाँ पर एक OH था, लेकिन दो बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड हो तो उसको दो बॉन्ड माने जाते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कार्बन के चारों बॉन्ड अलग नहीं है, दो बॉन्ड तो यहाँ पे सेम हो गए ना, दो बॉन्ड तो। और यहाँ पे चारों बॉन्ड अलग हैं, एक ग्रुप पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हाइड्रोजन हो गया, एक ग्रुप OH हो गया और एक ग्रुप पूरा इतना हो गया। ये तो पूरा एक माना जाएगा ना इसके रिस्पेक्ट में। इसी तरीके जब इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, तो एक ग्रुप H हुआ, एक ग्रुप OH हुआ, एक ग्रुप CH हुआ और इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप एक हुआ। तो बताइए इस स्ट्रक्चर में कितने कायल सेंटर हैं? दो। अब ये पता नहीं, ये बात थोड़ी सी टिपिकल थी, अगर समझ गया तो अच्छी बात नहीं, ये वापस से आना है जब IUPAC के बाद आईएसओ में जब स्टार्ट होगा ना, तब ये वापस से आएगा। बट इतना कुछ नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ। एक एग्जाम्पल और दूं या फिर स्टार्ट करता हूँ IUPAC? सर इसमें कायरल सेंटर दो कैसे हैं? यार एक ये कायल सेंटर, एक ये कायल सेंटर। हाँ ठीक है सर, पूरे कंपाउंड में ना। हाँ, पूरे कंपाउंड में दो कायल सेंटर हैं। तो टार्टरिक एसिड पता है, टार्टरिक एसिड में दो कायल सेंटर होते हैं। और इस कायल, अब तुम ये कह सकते हो कि सर कायल सेंटर का मुझे क्या करना है, तो इसका एप्लीकेशन आगे है बहुत डिटेल से। और ऑर्गेनिक में आपको कोई भी एक भी वर्ड किसी चीज़ का याद नहीं करना है, आपको हर चीज़ का बेस्ट रीजन जो है मिल जाएगा। आप बस क्वेश्चन पूछो इसमें। अभी बताओ सर ये, पर वो कार्बन जुड़ा तो कार्बन से ही है, हाँ तो अलग कैसे? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अलग ग्रुप पूरा देखो। ग्रुप मैंने जैसे कहा ना, मिथाइल इज डिफरेंट फ्रॉम इथाइल, इथाइल इज डिफरेंट फ्रॉम जो है प्रोपाइल, क्लोरीन, प्रोपाइल। हाँ क्लोरीन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। उस तरीके से सी ये OH है, ये कार्बन जुड़ा, लेकिन इस कार्बन का नेचर इस कार्बन से अलग है। इसलिए मैंने कहा सर सिमेट्री तो आ रही है तो नेचर तो सेम ही होगा। सिमेट्री आप उस तरह देख रहे हो कि जैसे कि मैंने बोला कि कितने टाइप के हाइड्रोजन है, अगर उस तरह देखोगे तो मैं इसमें बोलूँगा कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो आई विल से कि इसमें केवल एक टाइप का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। लेकिन कुछ और चीज़ें इसमें अलग हैं जो आपको बाद में शायद समझ में आ जाए कि इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप कैसे अलग है। आप देखो ना, इसको ऐसे चेक करो एक बार कि ये कार्बन था, यहाँ पर OH था और यहाँ पे COH था, यहाँ पे ये डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ गया, ध्यान देना। इसके रिस्पेक्ट में ये डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ गया, फिर यहाँ पे H आ गया और फिर इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन आया। देखो ये कार्बन आया जिसमें कि OH है और COH है और H है। तो बताओ जरा, क्या आपको ये चारों ग्रुप इसके लिए अलग नहीं दिख रहे हैं आपको? ये कार्बन जो आया इसमें डायरेक्टली डबल बॉन्ड O था, ये कार्बन जो आया उसमें OH था। यस सर। जैसे एक चीज बताता हूँ, देखो एक शायद इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो। H यहाँ पे CH3 Cl दो कायल सेंटर हैं और यहाँ पर H और यहाँ पे CH3। अब ध्यान देना जरा, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ दो कायल सेंटर है, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल और कुछ मत बोलना, दो कायल सेंटर हैं। देखो कैसे, अगर मैं इस कार्बन को देखूँ, ध्यान देना बेटा, इस कार्बन को अगर मैं देखूँ तो एक ग्रुप H हो गया, एक ग्रुप Cl हो गया। अभी तक क्लियर है आपको बिल्कुल? यस सर। एक ग्रुप क्या हुआ, मिथाइल। और इसके बाद ये कार्बन, क्या ये कार्बन और ये कार्बन अलग नहीं है? जिसमें फिंगर रख रहा हूँ, राइट वाला कार्बन लेफ्ट वाले कार्बन से अलग नहीं है क्या? राइट वाले कार्बन, लेफ्ट वाला कार्बन CH3 है और राइट वाला कार्बन में C पर Cl है। ये पूरा ग्रुप, ये चारों ग्रुप देखो मैंने सर्कल कर दिए, चारों ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में अलग दिख रहे हैं। और जब आप इसको देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और ये चारों ग्रुप अलग होते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दो कायल सेंटर है, इतनी सी लैंग्वेज है, 2 कायल सेंटर्स आर प्रेजेंट, जो कि आगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। 2 कायल सेंटर प्रेजेंट, कायल सेंटर प्रेजेंट। सी जिस कार्बन पे बेटा देखते हो उसके रिस्पेक्ट में अलग वाले को पूरा देखना पड़ता है आपको। एक एग्जाम्पल मैं और दे दूँ, अब बात चल ही रही है तो। CHO देखना ध्यान से, यहाँ पर कार्बन है,
ऐसे COH H COH H COH H और CH2OH। अब मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड में कितने कार्य सेंटर हैं, क्या जवाब दोगे? अब ये एल्डिहाइड है ना, अभी अभी देखो, अभी हमने हमने अभी आईयूपीएसी नहीं सीखी, आइसोमेरिज्म सीखी और हम बड़े बड़े क्वेश्चन करने लगे, तो थोड़ा सा अभी पेशेंस के बाद और अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बताना ही पड़ेगा। बताओ जरा, क्या ये कार्बन में कार्य सेंटर है? नो सर। क्योंकि No, इसके sir. दो बॉन्ड किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से। लेकिन क्या इसमें है क्या? Yes, sir. एक ग्रुप OH, यस, एक ग्रुप OH, एक ग्रुप H, एक एल्डिहाइड, और इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप, यस या नो? Yes, sir. तो ये कार्य सेंटर मैंने स्टार लगा दिया। क्या यहाँ पे कार्य सेंटर है? सुनना ध्यान से, एक ग्रुप OH, एक ग्रुप H। अब क्या ऊपर का ग्रुप नीचे वाले ग्रुप से अलग है? नहीं अलग है, पूरा पूरा देखो। हाँ, Yes, sir. उतना अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो बेटा, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो इसको पूरा देखो, इसका पूरा देखोगे तो ऊपर एल्डिहाइड आ रहा है और नीचे एल्कोहल आ रहा है। तो इसलिए ये कार्बन भी जो है वो कार्य सेंटर है। जरा इसमें देखो, एक है CH2OH, एक है OH और एक H है, और वैसे देखो ये ग्रुप इससे बिल्कुल अलग है, नहीं अलग है। ये देखो प्राइमरी अल्कोहल वाला कार्बन है, ये प्राइमरी अल्कोहल वाला कार्बन है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल वाला कार्बन है। तो ये भी, तो ये कितने कार्य सेंटर होंगे बताइए जरा? 3। क्या यहाँ पे कार्य सेंटर है? नो सर। No, sir. क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से जुड़े हैं इस तरीके से। हाँ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, तो क्या जवाब दोगे? टर्शरी। टर्सरी कार्बन है, टर्शरी ऊपर सेकेंडरी। सेकेंडरी नहीं है। हाँ, सेकेंडरी कार्बन है। वेरी गुड। इस तरीके से कार्य सेंटर निकाल सकते हो आप लोग। लगता है मैं आज आईयूपीएसी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा।